फर्स्ट लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा का। ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा बाय खालिद लतीफ़ मीर। आप ये बुक परचेज़ कर लें ताकि इसको फिर आप कंटिन्यू कर सकें और साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है, इसका ये है कि पहले 2 चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ने, क्योंकि उसमें ऐसे ही इंट्रोडक्शन है अबाउट मैट्रिक्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में, जो कि आपको पहले से पता है पढ़ा, तो ये आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, 4, 5 और 6 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 वेक्टर स्पेसिस है। चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर स्पेसिस, जिसमें सबसे पहले क्या है 2, 3 और n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेसिस के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं वेक्टर्स की, कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन है उनकी, और कैसे 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं, 0 वेक्टर्स क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, पहले से पता है पूरा। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3.2 फील्ड ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स। तो फील्ड क्या है? फील्ड मैथमेटिकल में अगर हम फील्ड देखें तो क्या है कि इस तरह का आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट हो जिसके ऊपर 2 ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिफाइंड हो, तो हम उस सेट को फील्ड कहेंगे। कब कहेंगे? अगर उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रू हो रही हैं, सेटिस्फाई करें। ठीक है, फील्ड बेसिकली हम 2 फील्ड जो है स्टडी करते हैं, फील्ड ऑफ रियल नंबर और फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके अलावा भी और फील्ड्स हैं, लेकिन बेसिकली हम इन 2 फील्ड्स को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड ऑफ रियल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए ज़रा, सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना, ठीक है, इसको हम फील्ड कब कहेंगे? अगर वो इन कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सेट ऑफ, जिस सेट को भी आप स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो है एडिशन के लिहाज से। ठीक है ना, जिस सेट को आप स्टडी कर रहे हैं वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको पता है पड़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है ना, टाइम कम है इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ इनके नेम ही ले रही हूँ। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखें, ये स्टेटमेंट है एसोसिएटिव की। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी आपका सेट है, ठीक है, उस सेट में हर एलिमेंट के लिए जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी कह दें या 0 एलिमेंट कह लें, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए। कि आप मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी आपका सेट है, ठीक है, आप सेट के एलिमेंट के लिए कुछ एक फ़िक्स नंबर ऐसा ऐड करें, ठीक है, चाहे उसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें, उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो नंबर या वो एलिमेंट वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो मस्ट है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कि आप अपने एलिमेंट में जो इन्वर्स एलिमेंट है उसको चाहे लेफ़्ट मल्टीप्लाई करें चाहे राइट मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो जो है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। ये भी लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन के लिहाज से। सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि क्लियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि कम्यूटेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू वाई एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी वही है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर नंबर के लिहाज से आप देख लें तो नंबर के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूनिक होता है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी ना वो सबकी सेम होगी। ठीक है, तो ये पांचों प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जिस सेट के लिए ट्रू होंगी, ठीक है ना, उसके बाद उसके लिए आपने एक और प्रॉपर्टी भी चेक करनी होगी। ठीक है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के इस तरह से हो कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जी, ठीक है, एक्स इंटू वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी एंड वाई प्लस जी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू वाई एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, बोथ राइट एंड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेक करनी होगी। ठीक है, अगर ये भी ट्रू हो रहे हैं देन आप कहेंगे कि जो भी आपका सेट है वो क्या है? वो एक फील्ड बना रहा है। ठीक है ना, फील्ड बना रहा है ओवर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये है कि फील्ड हमारे पास जो बेसिक एग्जांपल्स है फील्ड की वो 2 है। एक तो है रियल नंबर, ठीक है, दूसरी है कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर जो रियल नंबर की फील्ड है ना, ठीक है, उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड भी क्यों कहते हैं? ऑर्डर फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि रियल नंबर ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना उनको हम ऑर्डर वाइज
अरेंज कर सकते हैं। ऑर्डर वाइज अरेंज करने का मकसद मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे इस सेट में जो भी नंबर्स होंगे ना, ठीक है, हम उसको एक ऑर्डर में तरतीब में राइट कर लेते हैं। ठीक है, तरतीब में इस तरह से राइट करते हैं कि जो लेफ़्ट वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले, वो हमेशा लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट नंबर्स रिटर्न इन द राइट साइड। ठीक है, ऑर्डर रिलेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन है ऑर्डर रिलेशन की। अब ऑर्डर नोटेशन, ऑर्डर रिलेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो वन बाय वन में यहाँ पर डिस्क्राइब है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो भी ऑर्डर रिलेशन है ना, जो भी आपके पास सेट है, अगर वो ऑर्डर सेट है देन उसमें ये प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी। इसको बोलते हैं ट्रिस्टोमी प्रॉपर्टी। कैसे है ये प्रॉपर्टी के कोई से दो नंबर, या तो उनमें या तो फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, या तो एक्स वाई से लेस हो सकता है, ठीक है, या एक्स वाई बराबर हो सकते हैं, या एक्स वाई से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, एट अ टाइम इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू हो सकती है, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जी, इफ़ वाई इज़ ग्रेटर दैन एक्स एंड जेड इज़ ग्रेटर दैन वाई, देन जेड इज़ आल्सो ग्रेटर दैन एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, इफ़ एक्स इज़ लेस दैन वाई देन एक्स प्लस जेड इज़ आल्सो लेस दैन वाई प्लस जेड। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के जब भी एक्स इज़ लेस दैन वाई, ठीक है, और आप इस रिलेशन को किसी पॉजिटिव नंबर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन जो आपका आंसर आएगा उसमें भी इनइक्वालिटी सेम होगी। ठीक है, इसका एक और पॉइंट ये भी है कि अगर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नंबर नेगेटिव है देन इनइक्वालिटी का जो साइन है, जो सिंबल है, ये क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर है हमारे पास x इज़ लेस दैन y, ठीक है, और अगर हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ये जो सिंबल है ना, ये क्या हो जाएगा, अल्टर कर जाएगा लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एज अ फील्ड। कम्प्लेक्स नंबर्स भी, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनाता है। इस किस तरह से कि जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं ना, ठीक है, ऑर्डर पेयर तो होते हैं लेकिन वो फील्ड जो है वो ऑर्डर फील्ड नहीं है। ठीक है, जो ये फील्ड जो बनेगी ना कम्प्लेक्स नंबर की, उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ऑर्डर फील्ड नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स को एक तरतीब में, एक ऑर्डर में राइट करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने कभी भी किसी नंबर लाइन के ऊपर कभी भी हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को शो नहीं किया, बल्कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमेशा एक प्लेन यूज़ करते हैं इस तरह। ठीक है, ये इस तरह एक प्लेन यूज़ करते हैं जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पहले से पता है पड़ी, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स को आपने किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, और कम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है पड़ा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम वेक्टर स्पेसेस के ऊपर, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वेक्टर स्पेस है इस अलजेब्रा में। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या है, अ सेट ऑफ, अच्छा वेक्टर स्पेस में भी हमारे पास क्या होगा, बेसिकली दो सेट्स होंगे। ठीक है, एक सेट होगा वेक्टर का, ठीक है, और दूसरा सेट क्या होगा, फील्ड का सेट होगा। अ सेट वी ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, अब इसमें आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन के मैट्रिक्स पोलिनोमियल्स भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो अब जो कुछ भी होगा ना इस सेट के अंदर, हम उसको, उसके हर एलिमेंट को हम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो पोलिनोमियल्स हो, उसको आप बोलेंगे वेक्टर्स। ठीक है, अ सेट वी ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स इज़ कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। क्या कंडीशंस है आप देखें। फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, कि जो आपका ये सेट था ना, ठीक है, कि जब आप इसके एलिमेंट्स को ऐड करेंगी तो जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट वी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। उसके बाद कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन होल्ड करनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, हर वेक्टर के लिहाज से आप देखें, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना रियल नंबर के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, और मैट्रिक्स के लिए भी डिफरेंट है। ठीक है, पोलिनोमियल्स के लिए भी डिफरेंट है। जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के लिहाज से ही उसकी आइडेंटिटी जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, और उसके बाद यह है कि हर
जो भी आपका सेट वी था ना, ठीक है, उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स भी उसके अंदर लाई करना चाहिए। इन शॉर्ट ये कि जो आपका वेक्टर, जो आपका सेट वी है ना, वो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सियम्स है फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, देखें ज़रा। इफ़ यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है, एंड के बिलोंग्स टू एंड के इज़ अ स्केलर नंबर, ठीक है, स्केलर बिलोंग करेगा फील्ड से, देन के यू आल्सो बिलोंग्स टू वी, ठीक है। इफ़ यू एंड वी बिलोंग्स टू सेट वी एंड के इज़ अ स्केलर, देन के इंटू यू प्लस वी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ओवर द वेक्टर एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ओवर द स्केलर एडिशन, ठीक है, वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ओवर द स्केलर एडिशन। और ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें स्केलर्स भी हैं और वेक्टर्स भी हैं। और यहाँ पर देखिए कि यूनिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए हर जो भी आपका सेट है उसके लिहाज से, ठीक है। अगर रियल नंबर हो गया तो आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर मैट्रिक्स हो जाए तो आइडेंटिटी क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेसेस की कि 2 डायमेंशनल स्पेस हो जाए, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस हो जाए, इवन कि अगर n डायमेंशनल स्पेस भी हो जाए तो वो भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n अंडर द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। इसके लिए फिर नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर आपको वहाँ से समझ आएगा कि कैसे ये वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अगर आपको कोई मसला हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।